Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about introduction of unit number 3 enzyme. आज हम enzyme की history और पूरा introduction कर लेते हैं. So let's begin कि enzyme basically है क्या. तो सबसे पहले हम बात करते हैं history के बारे में कि इसकी जो history है वो किस तरह है. History, T-O-R-Y history. तो history में सबसे पहले बात करेंगे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है फाइन, यानी पेन किसको कहा जाता है, फाइन या फैन. इन्होंने 1833 में सबसे पहला एंजाइम डिस्कवर किया था जिसका नाम था एस्टेज, यानी एस्टेज का नाम था. और ये किस पे एक्ट करता, माल्टोस पे एक्ट करता था, माल्टोस. और अगर हम बात कर लेते हैं ना, इसके बाद एक जर्मन क्या था, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट आया था. कौन आया था, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट आया था. जर्मन इसको कहते हैं जर्मन फिजियोलॉजिस्ट आया था, फिजियोलॉजिस्ट. और फिजियोलॉजिस्ट ने क्या था, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट ने एंजाइम वर्ड को इंट्रोड्यूस किया. टर्म उसने सबसे पहले यूज किया था जिसका नाम था विनहेलम. और कोहनी ने 1878 में यूज किया था ये वर्ड. और उन्होंने इसका मतलब क्या रखा था कि ये क्या करता है, किक करता है, स्टार्ट करता है बायोकेमिकल रिएक्शन. स्टार्ट करता है कौन सा रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है. रिएक्शन को क्या करता है, स्टार्ट करता है. तो ये था बेसिकली क्या, ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री है. अब हम आते हैं इसकी तारुफ करते हैं कि तारुफ इसका क्या है. तो अगर हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं तो इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है. डेफिनेशन जो है ना, इसको हम देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन किस तरह है. एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. ये कौन सा चीज है, एंजाइम्स जो है ना, ये एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. ये क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है. इसको कहते हैं कैटलिस्ट है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. विच क्या करता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड ऑफ और विच इंक्रीज करता है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. और वो केमिकल रिएक्शन कहां पे होने वाला है, केमिकल रिएक्शन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग सेल्स भी कहते हैं. केमिकल रिएक्शंस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वी कॉल इट हियर सेल्स भी कह सकते हैं. लिविंग और विदाउट बीइंग एट used in the process. तो सबसे पहले इसका तारुफ को जरा गौर से देख लेते हैं. आपको पता है कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को स्पीड करता है. अब ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट से क्या मुराद है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट से मुराद होता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शन होती है उसकी स्पीड अप करता है. और क्या है कि इनमें से ये खुद ब खुद कंज्यूम नहीं हो जाता है. तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये बेसिकली इसको हम एंजाइम, यानी एंजाइम की डिफिनीशन हो गया, ये इसके एंजाइम का इंट्रोडक्शन हो गया. अब इसके साथ कुछ पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं. इंट्रोडक्शन में कुछ और पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं. वो कौन कौन से पॉइंट है देख लेते हैं. सबसे पहला पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, एवरी केमिकल रिएक्शंस, हमारे बॉडी में जितनी केमिकल रिएक्शन होते हैं, अगर मैं बात करूंगा एवरी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस भी कहते हैं, प्रोसेस. अगर ये प्रोसेस कहां पे होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. तो इनको कौन फैसिलिटेट करता है, यानी किसके जरिए होता है, तो आपको पता है फैसिलिटेटेड बाय एंजाइम. ये एंजाइम क्या करता है, एंजाइम जो है ना ये बेसिकली करता है. अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, एक और पॉइंट भी है, वो है मेटाबॉलिज्म के बारे में. तो अब मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है, तो हम सिंपली कहते हैं द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस. हम यहाँ पे कहते हैं द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस. और ये रिएक्शन कहां पे होता है, रिएक्शन दैट टेक प्लेस एंड वेयर, टेक प्लेस एंड लिविंग सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल्स और लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं, लिविंग थिंग्स. तो इस फॉर्म के जितने भी केमिकल रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. अब यहाँ पे एक और बात भी लिखा है बुक ने कि देखो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है,
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, तो आपको पता है एक मेटाबॉलिक पाथवे में जो इसमें से स्टेप रिएक्शंस होते हैं, तो हर एक स्टेप के लिए क्या चीज चाहिए, हर एक स्टेप के लिए स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए, स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए। क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप देख लेते हैं ना कि हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ लेंगे तो उसमें से हर एक स्टेप के लिए स्पेसिफिक एंजाइम का होना लाजिमी है। अब हम बात करते हैं कि एंजाइम का स्ट्रक्चर किस तरह है, तो हम कहते हैं कि एंजाइम स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, दैट इज हम देखते हैं एंजाइम स्ट्रक्चर। एंजाइम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि एंजाइम का स्ट्रक्चर किस तरह है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं एंजाइम का स्ट्रक्चर, तो एंजाइम का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, अगर हम इस वर्ड को थोड़ा सा देख लेते हैं, ई एन का मतलब क्या है, ई एन का मतलब है इनसाइड, इनसाइड है। और अगर हम जाइम्स के बारे में देख ले तो जाइम्स का मतलब होता है जाइम्स या जाइम, इसका मतलब होता है फंजाई, इसका मतलब होता है ईस्ट, दैट इज कॉल्ड ईस्ट। और ईस्ट क्या है, ये एक फंजाई है। ये सबसे पहले किस में डिस्कवर हुआ था, ये सबसे पहले फंजाई में डिस्कवर हुआ था। अच्छा, बात करते हैं ना इस एंजाइम स्ट्रक्चर में। एंजाइम स्ट्रक्चर में आपने सबसे पहले पॉइंट देखिए, एंजाइम किस चीज से बना है, प्रोटीन एंड नेचर है, प्रोटीन एंड नेचर है। और इसकी जो फंक्शन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब इसके स्ट्रक्चर दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होते हैं, एक का नाम है एक्टियोसाइट और दूसरे का नाम है फ्रेमवर्क, या इसको एलोसाइटिक पॉइंट भी कहा जाता है। कहते हैं एक का नाम है एक्टियोसाइट और दूसरे का नाम क्या है, एक्टियोसाइट क्या होता है, सो हम सिंपली कहते हैं रिएक्शन टेक प्लेस इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज एक्टियोसाइट। हम यहाँ पे लिखते हैं, बट यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल part of enzyme, small part of enzyme is known as what, is known as actiosite of enzyme। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह होता है। देखो, अगर हम यहाँ पे देख ले फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या एक एंजाइम है, अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक एंजाइम होता है। और एंजाइम में यहाँ से अगर देख लेते हैं तो यहाँ से एंजाइम में क्या होता है, ये अगर एक एंजाइम ले लेते हैं तो इस एंजाइम में जो आपको ये पार्ट्स नजर आते हैं, ये वाला, ये कौन सा जगह होती है जहां पे रिएक्शन होने वाला है, इसको हम एक्टियोसाइट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टियोसाइट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्टियोसाइट। और ये जो बाकी हिस्सा बन गया, ये जो रीजन आपके पास बन गया, इसको फ्रेमवर्क कहते हैं, फ्रेमवर्क कहते हैं, वर्क। और फ्रेमवर्क इसलिए इसको कहा जाए, इसको क्योंकि ये कौन सा हिस्सा होता है, द रेस्ट ऑफ प्रोटीन, ये रेस्ट ऑफ प्रोटीन है ना, रेस्ट ऑफ प्रोटीन इसको कहते हैं, तो इसलिए इसको क्या ना, इसको रेस्ट ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, रेस्ट ऑफ प्रोटीन तो इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, और अमीनो एसिड क्या करता है कि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होते हैं ना, वो इसके साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं, और ये क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, मजबूत रखते हैं। इसलिए आपको पता है कि एंजाइम जो है ना क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं फॉर वन रिएक्शन के लिए। और अगर आप और सबस्ट्रेट लेके आते हैं तो इसके साथ बाइंड नहीं होते। तो ये जो मसला है ना, ये मसला जो है पैदा हुआ, तो उसके लिए क्या हुआ कि क्वेश्चन ये है कि जो सबस्ट्रेट है वो एक्टियोसाइट के साथ किस तरह बाउंड हो जाते हैं। तो इसके बेस से दो थ्योरी जो है वो आई, वो दो थ्योरियों को हम देखते हैं कि जो दो थ्योरी है, यानी दो हाइपोथेसिस हैं, दो मॉडल है, वो हम देखते हैं यहाँ पे कि वो कौन से मॉडल है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि वो है लॉक एंड की मॉडल, और दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल है। तो यहाँ से अगर हम देख लेते हैं वो क्या है, तो इसको हम कहते हैं मूड ऑफ, इसको हम क्या नाम रखेंगे, इसको हम नाम रखेंगे मूड ऑफ, यहां से देखेंगे मूड ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन कहते हैं, एंजाइम एक्शन। मूड ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है, तो इसके बारे में दो मॉडल, दो हाइपोथेसिस पेश किए हैं। नंबर फर्स्ट, जब हम कहते हैं टू हाइपोथेसिस है, वो हाइपोथेसिस कौन कौन से हैं, यहां से देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट है लॉक एंड की मॉडल, जिसको हम कहते हैं की मॉडल। इसको मॉडल के बजाय इसको हम हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। चलो इसको देख लेते हैं। इस लॉक एंड की मॉडल से पहले हम एक और चीज भी डिस्कस करना चाहता हूं कि सबस्ट्रेट बेसिकली क्या होता है। तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा सबस्ट्रेट बेसिकली क्या होता है, सबस्ट्रेट, तो हम कहते हैं कि a substance that react in a reaction is known as what, a substance that is called a substance that
that reacts in a reaction, that reacts in a chemical reaction is called what? Is called substrate. और दूसरा इसका अपोजिट है, आप खुद देख सकते हो, वो प्रोडक्ट है. A substance that produce in a chemical reaction is called product. ये दोनों के अपोजिट होते हैं. अब यहाँ से ये मॉडल सबसे पहले किसने पेश किया? तो ये एक जर्मन केमिस्ट था, एक जर्मन केमिस्ट था जिसको हम कहते हैं केमिस्ट. ये जर्मन केमिस्ट है, इसका नाम था एमल फिशर. एमल फिशर ने ये सबसे पहले पेश किया था. एमल फिशर. तारीख इनमें से मसला है, जो डेट आप कंफर्म करेंगे, इस मॉडल का डेट जो था वो 1894 है. एग्जैक्टली इसका ये डेट है. बुक में 1890 लेके बढ़िए गलत है. अगर आप फर्स्ट में जाए 9th में जाए तो उसमें कंफर्म या गूगल से कंफर्म करेंगे आएगा 1894 आ जाएगा. अच्छा, ये क्या कहता है इसके बारे में? ये कहता है कि ही सजेस्टेड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ही सजेस्टेड, उसने क्या क्या सजेस्ट किया? ही सजेस्टेड दैट क्या, that enzyme, each enzyme had a particular shape. Enzyme had a particular shape to which कौन सा चीज बर्न हो जाएगा? सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट जो है ना वो क्या होगा? सबस्ट्रेट फिट्स एग्जैक्टली. अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है. इन्होंने कहा कि जो ईच एंजाइम है, इनमें से एंजाइम का एक पार्टिकुलर शेप होगा और उस शेप के साथ क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट बाइंड. मतलब एक्टोसाइड की बात करें, अभी हम देखते हैं. अब ये मॉडल हमें क्या कहता है? ये मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अगर हम देख लेते हैं, ये कहता है ना सबस्ट्रेट बेसिकली क्या है? सबस्ट्रेट. ये कहता है सबस्ट्रेट बेसिकली है कौन सा चीज है? ये बेसिकली है की. ये बेसिकली क्या है? की है. और अगर हम एंजाइम को देख लेते हैं, एंजाइम, तो ये एंजाइम आपके पास क्या नजर आएगा? एंजाइम जो आपको नजर आएगा ये बेसिकली क्या है? लॉक है. ये क्या है? लॉक है. तो अब यहां पे क्वेश्चन है, जिस तरह हम कॉमन जुबान में कहते हैं ना कि स्पेसिफिक जो की होता है ना, स्पेसिफिक की, ये स्पेसिफिक लॉक को ओपन करता है. स्पेसिफिक लॉक को ओपन करता है. लॉक को क्या करता है? ओपन करता है. तो इस तरह ये भी होता है कि जो स्पेसिफिक एंजाइम है, अगर मैं बात करूंगा स्पेसिफिक एंजाइम की अगर बात करूंगा तो ये क्या करता है? स्पेसिफिक एंजाइम ब्रेक डाउन करता है किसको? स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को. स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को क्या करता है? यानी सबस्ट्रेट को ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है. अब हम देखते हैं कि किस तरह इसकी ब्रेक डाउन होती है और इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से भी देखते हैं. तो ये सारा जो इसकी डेफिनेशन है कि इन सबस्ट्रेट क्या है? ये की है. एंजाइम क्या है? एक लॉक है. और जो जिस तरह हम जानते हैं कि स्पेसिफिक की जो है स्पेसिफिक लॉक को ओपन करे, तो इस स्पेसिफिक एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा स्पेसिफिक सबस्ट्रेट. अब देखते हैं कि किस तरह जो है ना ये ब्रेक डाउन करता है. तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ से दोनों मॉडल को हम कंपैरिजन करते हैं, जो इंड्यूस फिट मॉडल है और ये वाला. तो अगर हम इन दोनों को देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्या ले लेते हैं, यहां से हम बात करेंगे, यहां से हम क्या ले लेंगे, यहां से हम ले लेंगे, यहां से हम ये हमने क्या ले लिया, ये हमने ले लिया है बेसिकली क्या ले लिया, ये एंजाइम है. ये आपके पास एंजाइम मॉलिक्यूल है. एंजाइम ये क्या है? एंजाइम मॉलिक्यूल है. और हम ये जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक्टियोसाइड है. ये कौन सा है? एक्टियोसाइड है. अब एक्टियोसाइड के साथ क्या करें, हमने लेना है सबस्ट्रेट लेना है. तो सबस्ट्रेट हम किस तरह लेंगे? सबस्ट्रेट हम लेंगे यू वाला, ये सबस्ट्रेट लेंगे. तो अब आपको यहाँ इस मुतालिक हमने सबस्ट्रेट इसी के मुतालिक लेना है, इसी के मुतालिक हमने सबस्ट्रेट लेना है. ये देखिए हमने इसको सबस्ट्रेट इस तरह, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट हो गया, इसके साथ बाइंडिंग करने के लिए तो हमने दूसरा सबस्ट्रेट लेना है. सबस्ट्रेट हम कर ले लेते हैं. तो ये देखो ये हमने क्या करना है, ये वाला हमने सबस्ट्रेट लेना है, ये वाला. ये दो आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल दोनों आपके पास सबस्ट्रेट है, ये आपके पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट इसके साथ क्या होगा? एग्जैक्टली बाइंड हो जाएगा. तो इससे क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. इससे क्या बनेगा? इससे बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. इससे क्या बन जाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. अगर हम यहाँ पे यू ले लें यहाँ से, तो ये इसमें क्या होगा, ये इसमें अंदर जो है वो दाखिल हो जाएगा. ये क्या होगा? इसमें से अंदर ये इस तरफ फिट हो जाएगा. और सेम जो है ना ये क्या होगा, ये अगर देख लेते तो यहाँ से क्या होगा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें से फिट हो जाएगा.
ये इसके साथ साथ इस एग्जैक्टली फिट हो जाता है। ये देखो ये आपके पास क्या होगा, अब जो बन गया इसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या नाम देंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, सबस्ट्रेट और इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ये है आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या हुआ, ये आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो। अब क्या होने वाला है, ऐसे एंजाइम दोबारा रिलीज हो जाएगा, ऐसे दोबारा क्या होगा, एंजाइम जो है ना वो दोबारा रिलीज हो जाएगा। जिस तरह एंजाइम था वो इससे दोबारा इसी तरह वापस रिलीज हो जाएगा। एंजाइम जो है ना वो रिलीज हो जाएगा और एंजाइम के साथ क्या बन जाएगा ना, जो प्रोडक्ट हमने लिया था वो वापस यहाँ से प्रोडक्ट रिलीज हो गया। यानी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये यहाँ से ये आपके पास एक प्रोडक्ट ये बन गया और ये आपके पास दूसरा जो है ना वो क्या होगा, ये आपके पास दूसरा जो है वो बन गया ये इस तरह। तो हम इसको देख लेते हैं, आपके पास क्या बन गया, इसको हम प्रोडक्ट का नाम देख सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं। ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया। तो ये कहते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ। क्वेश्चन ये है कि इस साइंटिस्ट ने तो कहा ठीक है ये सही है, इसको बन रहा है, बट यहाँ पे क्वेश्चन एतराज हुआ कि ये जो एक्टियोसाइड है, इन्होंने क्या कहा, इसने कहा कि एक्टियोसाइड जो है, एक्टियोसाइड बेसिकली क्या है, ये एक्टियोसाइड की बात कर रहा हूं तो ये रिजिड है। रिजिड कहते हैं सख्त है, ये क्या है, रिजिड है, सख्त है। तो फिर जब क्या हुआ, लेटर स्टडी जब हुआ तो इसने डिड नॉट सपोर्ट दिस हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं किया। तो फिर ये जो हाइपोथेसिस है ये किस में कन्वर्ट हुआ, इसने कहा कि ये जो एंजाइम का एक्टियोसाइड है ये चेंज नहीं होता है। तो फिर इसको मॉडिफाई कर दिया और इसको चेंज कर दिया, एंड्यूस किस में कन्वर्ट हो गया, एंड्यूस फिट मॉडल, एंड्यूस फिट मॉडल में कन्वर्ट हो गया, मॉडल में, या इसको हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं, हाइपोथेसिस में। और देखिए इसको अगर आप बुक में देख लेते हैं तो ये सबसे पहले किसने पेश किया था, ये जो इसके बुक में जो साइंटिस्ट ने कहा यानी अट्रैक्शन ऑफ सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम, इसको हम लॉक एंड की थ्योरी भी कहते हैं। दैट इज समथिंग एल्स। वो जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना, वो हम किसकी बात कर रहे हैं कि ये सबसे पहले किसने पेश किया, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डेनियल। ये सबसे पहले किसने पेश किया था, सबसे पहले डेनियल ने इसको पेश किया था, डेनियल। और इस डेनियल का नाम जो था इसको कोशलेंड कहा जाता है, कोशलेंड। और उन्होंने कब पेश किया था, ये 1958 में इन्होंने पेश किया था। इन्होंने क्या कि एंजाइम मॉलिक्यूल्स और नॉट एक्टिव, ये जो एंजाइम मॉलिक्यूल की जो एक्टियोसाइड है ये नॉट एक्टिव होता है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एंजाइम मॉलिक्यूल है, एंजाइम मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ये क्या है, एंजाइम मॉलिक्यूल आर नॉट एक्टिव, यानी आर नॉट एक्टिव है। इसको एक्टिव करने के लिए हमने क्या करना है, इसको एक्टिव करने के लिए हमने इनमें से थोड़ा सा चेंज लेना है। सो वी कैन से दैट क्या लेना है, इनमें से दे बिकम, एक्टिव होने से क्या करना है, ये एक्टिव नहीं है ये इनएक्टिव है, नॉट एक्टिव से मुराद इनएक्टिव है। इसको एक्टिव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्टिव होने के लिए, बिकम एक्टिव होने के लिए क्या करेंगे, दे मस्ट, इसको हम कहते हैं दे मस्ट अंडरगो कौन सा चीज, अंडरगो स्लाइट चेंज एंड स्ट्रक्चर, स्लाइट चेंज एंड स्ट्रक्चर, इनमें से थोड़ा सा स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सबस्ट्रेट इसके साथ जो एकोमोडेट का मतलब है वो बाइंड हो जाता है, वो टाइटली बाइंड हो जाता है। इसके साथ कौन सा चीज जो है बाइंड हो जाएगा, यानी सबस्ट्रेट जो है ना इसके साथ बाइंड हो जाएगा, सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड, या इसको कहते हैं एकोमोडेट होना है, एकोमोडेट होना है। इसलिए इसने उसको क्या नाम दिया कि इनमें से इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस आता है। तो थोड़ा सा चेंजेस की वजह से उसने क्या नाम रखा, इसको नाम रखा एंड्यूस्ड टू फिट, एंड्यूस्ड टू फिट का नाम भी यूज किया। और इसके लिए एक और वर्ड है, इसको कहते हैं सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट का वर्ड यूज। तो ये सिंपल सी है और इसके वही ये डायग्राम है, बस इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप सेम डायग्राम है। इनमें से जो ये इसके साथ आ जाता है ना तो इनमें से थोड़ा सा चेंजेस आता है। और वो चेंजेस क्या है, आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी दूसरे के साथ हाथ मिलाता हूं तो हाथ मिलाने से क्या है, उसके हाथ में थोड़ा सा यानी चेंज आता है, शेप में चेंज आता है। और ये जो चेंज आता है ये बेसिकली तीन तरीकों से होता है। एक का नाम है एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड करना, दूसरा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर इस एंजाइम और प्रोडक्ट का रिलीज होना है। और ये आगे इसको जो टॉपिक है उसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म में दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये था बेसिकली दोनों में क्या फर्क है, दोनों तकरीबन सिमिलर है। इनमें से फर्क ये है
कि स्लाइटली इंड्यूस पिटल मॉडल का मतलब ये है कि ये एक्टिव साइड ऑफ जो एंजाइम है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये सबस्ट्रेट उसके साथ टाइटली बाइंड हो जाता है, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इंड्यूस पिट हाइपोथेसिस कहते हैं।